वेट किया अपने सेटअप का, जिसकी वजह से अगर तुम गलत जगह एंट्री ले रहे हो, चाहे तुम्हें सब कुछ क्यों ना आता हो, फिर भी लॉस ही होगा। क्योंकि मैं भी ये गलती बिगिनर टाइम में करता था, कैंडल देखा और ट्रेड ले लिया, सिर्फ गैस करता था कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, और पूरा कैपिटल लॉस। सच है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी एंट्री में। तो अब हम लोग समझते हैं एंट्री कब लेना सही है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये वाली। अब इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ से मार्केट का प्राइस बार बार नीचे गिर जाए, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मार्केट प्राइस इस लेवल पे गया, फिर गया नीचे, गया फिर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और नीचे चला गया। तो मार्केट प्राइस जहाँ से बार बार नीचे जाए उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट क्या होता है एक लाइन में, जैसे कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो देख सो कि मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट इस रेंज में प्राइस में आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह। तो ये क्या हुआ है कि एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ से बार बार ऊपर जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, जहाँ से मार्केट प्राइस बार बार नीचे जाए वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इस पे एंट्री कैसे लेते हैं, एंट्री की लॉजिक क्या रहती है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लॉजिक समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस लेवल के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में कितनी बार किया है, एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री लॉजिक क्या रखनी है, तीन चीज़ें याद रखो यहाँ पे। पहला जो हम लोग का रहेगा, पहला है कि मार्केट में प्राइस लेवल पे आए, ठीक है ना, पहले ये आ चुका है। और दूसरा रिजेक्शन दिखाए वीक के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग मूव के साथ। रिजेक्शन मतलब कि ऊपर से वीक बन रही है तो सेलर आ भी है, नीचे से वीक बन रही है तो बायर आ भी है। ठीक है, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग सीखेंगे इसको बेसिक तक। तीसरे में आपको एंट्री लेना है, ठीक है ना, तीसरे टॉपिक में आपको एंट्री लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, पहले से एक मुझे मूव मिला है, अच्छा मूव मिला है, और एक कैंडल ने अपने ही रेजिस्टेंस लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो मैं कितने मिनट की ट्रेड लूँगा कि यहाँ पे प्रॉफिट होगी। देखो कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था लेकिन एक ग्रीन बनी है। अब ग्रीन के पीछे एक साइकोलॉजी रहता है यहाँ पे बनने का। जैसे कि मुझे भी पता है कि आप जैसे इस पर ट्रेड लिए डाउन ट्रेंड के लिए लेंगे और यहाँ पे रेड बन गई, मार्केट बना दिया, तो सभी लोग यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि जितने भी बिगनर हैं या फिर न्यू ट्रेडर हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए एक ट्रैप कैंडल बनाएगा, एक दो यहाँ पे बनाएगा। अब यहीं पे गलती होती है, जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं कि यहीं पे एंट्री लेंगे और या तो फिर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, बीच में ही एंट्री ले लेंगे, सपोर्ट न रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद लॉस ही होगा। तो हमें दो चीज़ें देखना है कि क्या जब ये कैंडल ग्रीन बनी तो अपने रेंज के अंदर थी, देख सकते हो कि अभी भी एक रेंज के अंदर है, और क्या मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल बना रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉलो करने के लिए एक रिजेक्शन कैंडल भी दे रहा है साथ में, तो हम लोग इस पे नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अभी भी लूँगा, क्योंकि देख सकते हो कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से यहाँ खींच के आया है और अभी भी मार्केट एक जोन में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए दो ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या है हम लोग का, अगर आप ध्यान से देखोगे एक जोन, एक सप्लाई डिमांड जोन है, ठीक है ना, ये एक जोन है। अब यहाँ पे मार्केट इस जोन के अंदर जितनी बार भी आ रहा है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये ध्यान दो कि तुम यहाँ एंट्री लेते, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिला एंट्री लेते, लॉस होता, यहाँ भी मार्टिंगल भी जाते, यहाँ भी लॉस होता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया, मैंने वेट किया। जितने भी मैक्सिमम न्यू ट्रेडर हैं या फिर उन्हें पता है कि जैसे ही एक लाइन आई मार्केट यहाँ पे गया और मुझे सेल कर देना है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया मुझे बाय कर लेना है। और यहीं पे मार्केट इतना तेज है कि आपको ट्रैप करेगा, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा, एरर कैंडल दिखा के। क्योंकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो इंतजार करते हैं आपका कब आप आए पैसा लेके और हम लोग उसको लॉस में कन्वर्ट कर दें आपका। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रेड है प्रॉफिट में गई। अब ये और हम लोग ट्रेड लेंगे और लॉजिक समझेंगे और अच्छे से। तो हमने पहली ट्रेड लिया था रेजिस्टेंस पे, जो हम लोग की प्रॉफिट गई। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि सपोर्ट पे ट्रेड लें। सपोर्ट पे लेने से पहले एक पॉइंट आपको ये नहीं पता होगा कि रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन कैंडल क्या होती है। तो जो भी कोई लेवल्स हो, इस तरह समझो ये लेवल है, ठीक है, एक वीक आई और एक कैंडल इस तरह बना दी, ठीक है, इस तरह कैंडल बनती है। तो ये जो एरिया है ना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के द्वारा ये रिजेक्शन दिया गया है। इस तरह एक लाइन में ये समझो कि कोई भी लेवल से किसी चीज़ को रिजेक्ट किया गया, उसे एक्सेप्ट ना किया, उसे रिजेक्शन बोलते हैं। रिजेक्शन कैंडल कैसे बनती है, मान लो कि ऊपर से वीक है, ठीक है, तो ये कहाँ से, ये आपका रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, नीचे से वीक है तो आपका ये सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है। ऊपर से वीक का मतलब
सेलर आ भी, नीचे से वीक का मतलब बायर आ भी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड का कोशिश करेंगे, देख सकते हो कि अगर मार्केट में ये यहाँ से वीक अगर इसके अंदर क्लोज होती है तो हम लोग अप के लिए जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, अगर फुल बॉडी के साथ बनी तो हम लोग वेट करेंगे। अगर ये ऊपर क्लोज करती है खींच के कैंडल के साथ में विक भी देती है तो हम लोग एक छोटा सा अमाउंट का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे $50, ठीक है। $50 का मैं यहाँ पे ट्रेड सिंगल ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दो लॉजिक हो सकती है, क्योंकि 1 मिनट में तो आप कंफर्म कर नहीं सकते चीज़ें, तो आपको ध्यान देना रहता है कि जोन मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ से एग्जैक्ट जोन क्या है। अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज हुआ है तो मार्केट के चांसेस हैं कि हम लोग की ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, या फिर इसके ऊपर क्लोज होता तो दो इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा आएगा, या तो फिर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परफेक्ट सेटअप का वेट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट में कैंडल का रिजेक्शन मिला, यहाँ से खींच के ऊपर गई, मतलब कि सेलर यहाँ पे फेल हुए हैं और बायर एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ग्रीन कैंडल बड़ी देखने को मिल रही है। सिंपल सा बात था, हमने रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट गई, हमने सपोर्ट पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट गई। लेकिन हमने वेट किया अपने सेटअप का, जिसकी वजह से दो ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट गई। और जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग बीच में एंट्री लेते हैं, बीच में एंट्री यहीं पे ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ना कोई सपोर्ट देखते हैं, ना कोई रेजिस्टेंस, और ना ही कोई भी जोन एरिया, जिसकी वजह से हम लोग का लॉस तो कन्फर्म होता है। तो इससे बचने के लिए प्रोसेस फॉलो करो, कैंडल रिजेक्शन देखो, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, और जितनी भी सारी कैंडल हैं उनको पढ़ो कि कौन सी रिजेक्शन कैंडल बुलिश है, कौन सी रिजेक्शन कैंडल बियरिश है। जिसकी वजह से आज भी मैं बहुत सारी ट्रेड स्किप करता हूँ। हर मूव आपको परफेक्ट श्योर शॉट प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। आज तुमने एंट्री लेना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 गलती बताऊंगा जो बिगिनर को बर्बाद करती है। अगर तुम सीरियस हो प्रॉफिट के लिए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस कर दोगे। डोंट फॉलो हाई, फॉलो यार चैट। दिस इज अ क्वालिटी ट्रेडर।